अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रियल न्यूज़ नाम के इस न्यूज़ वाले यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका अपना रुपेन आर शाह। अब इसे आप एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन कह लीजिए या फिर ज्योतिष के आधार पर सबसे बड़ी भविष्यवाणी। एक छोटा सा क्लिप देखिए। 2025 में एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो रखा गया था और उसका टाइटल था भारतीय बनकर रहना, सबसे बड़ी भविष्यवाणी। बहुत सारे दर्शकों ने पूछा था कि सर ये क्या है, वीडियो का टाइटल कुछ समझ में नहीं आया, उसमें आप जो बोल रहे हो वो भी ठीक से समझ में नहीं आया, आप जनरली जो भी बताते हो पिन पॉइंट होता है, स्पष्ट होता है। हमने कुछ लोगों को वहाँ पे कुछ वीडियो में भी जवाब देने का प्रयत्न किया कि हम स्पष्ट ही बोल रहे हैं, भाषा की गरिमा है लेकिन एकदम स्पष्ट बोल रहे हैं। समय का कालखंड जाने दीजिए, धीरे धीरे बात समझ में आ जाएगी। आज इस मुद्दे के ऊपर बात करें उससे पहले आवश्यक है कि कुछ सेकंड्स का एक छोटा सा क्लिप देख लीजिए। उस वीडियो का नाम था भारतीय बनकर रहना। 13 जुलाई से 28 नवंबर तक का जो समय है भारतवासियों के लिए है, ये जो भारतवर्ष में रह रहे हैं। भारतीय बन के रहे, कोई अपना उल्लू सीधा करने के लिए या अपना मोटिव फुलफिल करने के लिए आपको यूज न कर ले, चाहे वो सामाजिक स्तर पे हो, धार्मिक स्तर पे हो या फिर राजकीय स्तर पे। तो एस्ट्रोलॉजिकली भी ये संयोग बन रहे हैं जो प्रिडिक्टेड किया गया है। बहुत सारे पुराने वीडियोस दिखाने वाला नहीं हूँ कि ये जो समय का कालखंड चल रहा है ये देश की सरकारों के लिए ठीक तो नहीं है। इसीलिए बताया गया था कि चाहे कोई भी परिस्थिति बने लेकिन अपने नेशनलिटी के ऊपर तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और दूसरी एक बात, भारतवासियों की देशभक्ति के ऊपर एक कसौटी आने वाली है। आप कह सकते हैं कि ये भला कैसे? जी हाँ, दो महत्वपूर्ण बात मैं कहने के लिए जा रहा हूँ कि भारतीय बनकर रहना, और दूसरा ऐसा नहीं है कि ये जो दूसरी बात मैं कहने के लिए जा रहा हूँ ये तुरंत आने वाला है, लेकिन श्योरली ये आने वाला है। भारतवासियों के देश के प्रति कितना लगाव है, इतनी इसकी कसौटी आने वाली है। ये अगर भूतकाल में देखें तब भी आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी, व्यापार के लिए हम आए हैं, और फिर क्या ही हुआ इतिहास में आपको पता है। इस बार प्रकार थोड़ा सा अलग है। डिजिटल मीडिया में जो भी घटनाक्रम चल रहे हैं ना, आप हमारे मतलब जीवन की कल्पना कर दो कि जीवन में अगर व्हाट्सअप नहीं है या फिर फेसबुक नहीं है, इंस्टा नहीं है, तो फिर जीवन में कितनी सारी तकलीफें होंगी। जिस माध्यम से आप और हम बात कर रहे हैं ये माध्यम भी यूएस का है। और अभी कुछ दिन पहले हमने वीडियो भी कवर किया था कि फेसबुक ने नरेंद्र मोदी जी का पोस्ट ब्लॉक किया था। ये एक इंडिकेशन था कि आप कितनी भी प्रगति कर लो, कई लोग ऐसे होंगे इंक्लूडिंग मी कि मेरा अभी जो भी बिजनेस का प्रॉस्पेक्ट्स है वो यूट्यूब पे और व्हाट्सएप के माध्यम से चलता है, तो दोनों अमेरिकन कंपनीज है। तो भारत को अब तेजी से उस क्षेत्र में अपनी आत्मनिर्भरता सिद्ध करनी होगी, क्योंकि आने वाले समय के कालखंड में जब पूरी दुनिया में कैओस वाला क्रिएट हुआ होगा तो भारत को आर्थिक रूप से गुलाम बनाने का प्रयत्न भी किया जाएगा। और इसका सीधा सा अर्थ है कि ये कंपनियां कह देगी एक स्विच दबा के कि इनफ इज़ इनफ और हमको नहीं करना है। कई लोग कह सकते हैं कि करोड़ों का मुनाफा यहाँ से हो रहा है, भला वो कैसे करेंगे? अरे वही कंपनियां अपने ही देश के भूतपूर्व प्रेसिडेंट को अगर उसका ट्विटर अकाउंट बैन कर सकते हैं, उनको अपना ट्रूथ सोशल खोलना पड़ा, तो फिर भारत तो बहुत दूर की बात है।
समय से पहले की बात है। शुरुआत में बताया गया था कि 2025 का एक वीडियो था, भारतीय बनकर रहना। उस समय के कालखंड में हम हैं, तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा। और आर्थिक गुलामी भारत के ऊपर थोपी जाए, इस बार ईस्ट इंडिया के स्वरूप में नहीं, इस बार किसी अलग स्वरूप में, डिजिटल मीडिया के स्वरूप में, क्योंकि भारत की डिपेंडेंसी बढ़ गई है। महादेव न करे लेकिन इस प्रकार की स्थितियां बने तो आपकी देशभक्ति की परीक्षा होगी, क्योंकि इंक्लूडिंग मी, मेरा पूरा व्यवसाय इसी के ऊपर चल रहा है। और अगर ऐसा कुछ होता है देन आई विल बिकम ज़ीरो, मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये भी परिस्थितियां आ सकती है। उसमें फिर देशवासी देश के साथ या सरकार के साथ खड़े हैं, या फिर हो हल्ला मचाते हैं सरकार के ऊपर प्रेशर लाने के लिए कि क्या कर रहे हो, हमने आपकी सरकार बनाई और हमारी ये स्थितियां हो गई। फौरन उस देश के सामने झुक जाओ, उन कंपनियों के सामने झुक जाओ, वो जो कहते हैं वो मान लो, लेकिन ये रिस्टोर होना चाहिए। बस वही अग्नि परीक्षा होगी। वहाँ पे अगर देशवासियों का, देश की सरकार को और देश को साथ मिल गया तो भारत इतिहास बनाने वाला है बहुत जल्दी। वरना थोड़ा सा कैओस होगा, फिर भी भारत इतिहास तो बनाएगा। आज की इस प्रिडिक्शन में बहुत सारी चीज़ें कल्पना से परे लग सकती है, लेकिन जो मैं हर बार कहता हूँ कि समय से पहले जब प्रिडिक्शन दी जाती है तो उसका स्वीकार करने में असहजता होती है। शुरुआत में मैंने सोचा था कि रियल न्यूज़ पे ही ये वीडियो रखूँगा, इनफैक्ट चलिए वहीं पे रखूँगा। रुपेन आर शाह पे भी रखने का मेरा इंटेंस है, अभी स्टाफ के साथ चर्चा कर लेंगे। तो दोनों यूट्यूब चैनल्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए। उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। कुंडली के प्रॉब्लम्स के लिए संपर्क करना चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सअप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है 9714443110, 9714443110। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सअप नंबर के ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहाँ पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहाँ पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।